आइए प्रणाम सर। बैठ बैठ। थैंक यू सर। हम लोग को एकेडमिक परिचय दीजिए। सर मैं 2019 में जेएसएस अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा से बीटेक किया हूँ सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर। उसके बाद सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी जॉब करता हूँ सर राजस्व लेखपाल के पद पर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में? जी सर। ठीक है, इनकी यति है हिस्ट्री। अच्छा अजीत जी, आप ये बताइए कि इतिहास ऑप्शनल रखे हैं। यस सर। तो प्रेरणा कैसे आई कि इतिहास ही ऑप्शनल पेपर रखा जाए? सर इसकी मेरा सर मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद सर रुचि था सर इसमें, मुझे हिस्ट्री में। और उसके बाद सर मैं ये सोचा कि मुझे कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट कौन दे सकता है, क्योंकि बीपीएससी में ऑप्शन से क्वालिफाइंग है और दूसरा ऑप्शन पढ़ना पड़ता है। इसमें सर जीएस में पढ़े ही थे, तो इसलिए सोच के रखे कि हिस्ट्री को उतना ज़्यादा एक बार रिवीजन करके दे लेंगे, इसलिए सर। तो अभी जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, जी सर। इसमें कौन सा वर्जन चल रहा है? सॉरी सर, कौन सा स्टेज चल रहा है ऑटोमोबाइल का? ऑटोमोबाइल में? सॉरी सर, इस बारे में कुछ सर मैं तो मैकेनिकल में ये सब होता है सर, मुझे याद नहीं, काफ़ी टाइम है सर, मैं देख लूँगा इस बार, मुझे कंफर्म नहीं है सर। अभी दिल्ली में जी सर। सबसे बड़ी समस्या क्या है? एयर पॉल्यूशन। एयर पोल्यूशन। जी सर। तो एयर पोल्यूशन के मेन कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या है? सर जी वहाँ पे एयर जो दिल्ली का बताएं कि स्पेसिफिक की पूरे जो एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर में सर सबसे बड़ा पॉल्यूशन का कारक सर जी वो जो वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ओवर पॉपुलेटेड है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, तो एक ये कारण है। दूसरा है पराली, वहाँ हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा जलाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध फैल जाता है। और सर ठंड में हवा सर उतना ज़्यादा चलती नहीं, जिस वजह से और ज़्यादा धुंध हो जाता है स्मोक की वजह से। तो यदि पराली जलाने से होता तो ये इसका जो AQI है वो पंजाब में भी बढ़ा हुआ रहता है या फिर उनका भी बढ़ा रहता, तो दिल्ली में क्यों ऐसा हो जा रहा है? दिल्ली सर जी ये कहा जाता है कि ये जो अरावली है एक प्लेट नुमा दिल्ली बसी है, जो बीच में, इसी वजह से वो वहाँ पे ज़्यादा धुंध रह जाता है, इसी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है अरावली। इसका उपाय क्या है? सर जी पोल्यूशन कम करने का उपाय क्या है? सर वहाँ पे एक सिस्टम शुरू किया गया, ग्रैब सिस्टम, ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान सर। लेकिन सर जी उसके अलावा एंटी स्मोक गन यूज किया जा सकता है, एंटी स्मोक गन है, स्मोक टावर है, ये सब टेक्नोलॉजी का यूज करके सर वहाँ पे कम किया जा सकता है। और एक सिस्टम लाया गया था ऑडी-1 जो अभी बंद है, लेकिन सर चल रहा था। पोल्यूशन जो चेक होता है व्हीकल्स में जी, इसका मेथड क्या है? पॉल्यूशन व्हीकल में चेक होता है सर, इसका अभी मुझे इस बारे में कंफर्म नहीं है सर, मैं इसको एक बार चेक करूँ, सॉरी सर। इतिहास जब पढ़ रहे थे तो उसका कौन सा कालखंड जो है पीरियड आपको इंटरेस्टिंग लगा? सर मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री लगती है। मॉडर्न इतिहास? जी सर। मॉडर्न इतिहास में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जी कब आया भारत में? सर ये आई थी 1600 ईस्वी में। अच्छा, 1600। जी इसके बाद इसका जो एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, यस कब आया था? सर एग्जैक्टली जहाँ तक सर 73 में। पर्पस क्या था इसको लाने का? कि कंपनी को जो रेगुलेट करना, जैसे कंपनी अपने स्वयं तरीके से डिसीजन लेती थी, तो वहाँ की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो चाहती थी इससे रेगुलेट किया जाए, इसलिए तो रेगुलेट। ये 173 बरस के बाद क्यों लाया गया? माने जब कंपनी को रेगुलेट ही करना था तो ये 1700 में भी लाया जा सकता था। सर जी उस समय क्या हुआ था, ये कंपनी पहले व्यापार के लिए आई थी, तो इसका जब देखे कि इसके पास अब एक टेरिटरी है जहाँ से ये अब इनकम भी कर रही है और वहाँ पर गवर्न भी कर रही है, तो उस वजह से इनको लगा जो प्लासी के युद्ध के बाद, फिर 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, तो कंपनी स्वतः ये एक्ट लाया कि इसको कोई प्रेस किया लाने के लिए कि ऐसा आप एक तरह से आप एक्ट लाइए? कोई माने संस्था थी जिसको गाइड किया? सर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा
तो वही जो हम वहाँ जानना चाह रहे का हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि ये 1700 के पहले क्यों नहीं आया है, 1773 में ही क्यों आया? सर मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ, दिया कुछ है, कहें तो बस बताएं सर। सही बात है। ये 20 साल में इसको लाने का था कि 20 साल में और कोई एक्ट लाया जाएगा। जी। दूसरा एक्ट कौन आया इसके बाद 1773 के इसके बाद? बाद चार्टर एक्ट आया था सर। कौन, क्या नाम था उसका? सर चार्टर एक्ट 1792। पीट्स का इंडिया एक्ट 1784 में। सर मुझे इस बारे में कंफर्म अभी एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सा एक्ट आया था सर। कितने जो वायसराय कितने हुए थे वहाँ पर? अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब खत्मा हुआ, इसके बाद में वायसराय का पद आया, तो कितने वायसराय रहे भारत में? टोटल वायसराय सर? हाँ सर ऐसे टोटल नहीं याद है सर, स्पेसिफिक अगर किसी बारे में पूछें तो पता है सर। दो ऐसे जो वायसराय और गवर्नर जनरल का नाम बताइए जो इंडिया के हित में कुछ अच्छा काम किया हो। कुछ अच्छा सर, एक लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जिन्होंने सर कई अच्छे सुधार किए। उसके बाद सर ये लॉर्ड माउंटबेटन सर। दो सबसे वर्स्ट जो दमनात्मक काम किया हो? सर एक हो जाएंगे सर लॉर्ड कर्जन, और सर सेकंड में अभी सर कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा, सॉरी सर। यूपी से आप हैं? जी सर। वहाँ भी दिए हैं परीक्षा क्या? जी सर। कमीशन का? क्या सर? वहाँ भी कमीशन का परीक्षा दिए होंगे? जी सर देते। अच्छा, क्या हुआ वहाँ? वहाँ सर जी मेंस दिए हैं, उसका भी आने वाला है रिजल्ट। क्या बार दिए हैं मेंस वहाँ? सर जी वहाँ 3 मेंस हो रखा है। हैं? 3 मेंस सर। 3 बार? जी। और तीनों बार इंटरव्यू दिए? नहीं सर, वहाँ एक बार भी इंटरव्यू, बिहार में सर इंटरव्यू दिए हैं। अच्छा, बिहार में क्या बार दिए हैं परीक्षा? बिहार में सर 4 मेंस, ये चौथा मेंस दे के आए हैं सर। अच्छा। एक इंटरव्यू दिए हैं। और एक इंटरव्यू दिए हैं। जी। आप क्या कविता भी लिखते हैं क्या? जी सर, पट्टी लिखते हैं। अच्छा। मैं कविता करता हूँ, अंग्रेजी क्या होगा इसका? मैं कविता करता हूँ। करता हूँ। कवि लोग कविता करते हैं ना, जी। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन मेरे कीजिए। सर उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं, लेकिन प्रयास करता हूँ हाँ, सर। भाई, आई डूइंग पोएट्री। अच्छा। ये ग्रामर से सही है? सर मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं सर, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मैं जो प्रयास हो पाया मैंने किया सर। ओह, कोई बात नहीं। ये आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सर आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोदी ने सर। कंफर्म है? सर कंफर्म नहीं है सर, लेकिन याद जो मुझे आ रहा है इब्राहिम लोदी सर। अच्छा। ये क्या लोदी वंश का क्या शासनकाल है? कब से कब तक? सर ये मुगल काल पहले आया था, तो 1526 में ख़त्म हुआ था। इसके बहलो लोदी संस्थापक थे। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है सर, या एग्जैक्ट सन नहीं याद है सर। ये लोदी लोग मुगल से पहले आए थे? जी सर। के बाद में? नहीं सर, पहले आए थे, तो मुगल इन्हीं को हरा के स्थापित हुआ था। अच्छा। दिल्ली का सबसे अंतिम हिंदू राजा कौन है? सर जी दिल्ली का सर चौहान राजवंश के जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनको, बाद में उसके बाद हेमू विक्रमादित्य भी आए थे सर। बाद में उसके हेमू विक्रमादित्य जो आए थे उन्होंने, लेकिन अंतिम हिंदू शासक कौन था? सर जी कुछ हिस्टोरियन सर हेमू विक्रमादित्य को कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सर। अजीत जी, तो आपका हिस्ट्री है, जी सर। हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट आपने बताया? जी सर, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। हाँ है ना, उसमें अपने किस 3 पार्ट में बांटते हैं? मुझे मॉडर्न हिस्ट्री सर। मॉडर्न हिस्ट्री में। जी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो 43 का अकाल हुआ, बंगाल अकाल, उसका हमें बताए तो क्या उसका मेन मेरिट था? जी सर जी, वो क्योंकि वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, तो जिससे सर जो वहाँ के प्रधानमंत्री जी थे, कौन थे? मिस्टर चर्चिल। मिस्टर विंस्टन चर्चिल। अच्छा, हाँ। तो वो चाहते थे कि वो युद्ध में जो सैनिक लड़ रहे हैं उनके लिए खाद्यान्न आए, तो भारत से इंपोर्ट करके बहुत ज़्यादा ले जा रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पे बंगाल के एरिया में सर जी, और पूरा ये बिहार के एरिया में सर अकाल पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे खाद्यान्न की कमी हो गई थी सर। अच्छा, तो मानव का ये था, मानव द्वारा मानवीय निर्णायक तौर पे मानव मेड कहा जा सकता है, बाकी और भी कई कारण रहे होंगे सर। तो उसके और भी है।
अच्छा, वहाँ ब्लैक होल की चर्चा होती है, जी सर जी। क्या था ये ब्लैक होल? घटना बड़ी सर जी हृदय विदारक थी। जो एक सर जी एक ट्रेन होती है जिसमें उनमें जो अंग्रेज होते हैं उनको बंद करके रख जाए, जिसमें कई अंग्रेज की मृत्यु हो जाती है। जैसे सर एक ब्लैक होल घटना, उसमें एक बच जाता है, वो इस बारे में लिखते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं। इसको ब्लैक होल की घटना कहा जा सकता है। अच्छा, कौन रखा था उसमें? सर सिराजुद्दौला, मोहम्मद सिराजुद्दौला, बंगाल के निजाम। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जी सारा कुछ एक दूसरे से कनेक्ट करता था, इससे कहाँ तक सहमत है? नॉन कॉपरेशन, सत्याग्रह और सर एक और कौन? खिलाफत। जी सर एक साथ ही थे। खिलाफत आंदोलन जो था वो सर जुड़ा था बाद में इसी से, नॉन कॉपरेशन से ही। स्टार्ट पॉइंट इसका अलग था, इसका कार्ड अलग थे, लेकिन जुड़ा था नॉन कॉपरेशन से। और सत्याग्रह इसका पार्ट ही था नॉन कॉपरेशन का। सत्याग्रह को कैसे रोकना पड़ गया? क्योंकि सर वो घटना हो जाती है चौरी चौरा कांड, उसीलिए उसको गांधी जी का अपना मूल था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा होने की वजह से उसको रोक दिया गया सर। अच्छा, उनका मानना। तो बिहार का अगर पूछा जाएगा तो आप कैसे जवाब देंगे? जैसे 7 निश्चय यहाँ चल रहा है, जी सर। कैसे बताएंगे उसको? 7 निश्चय में सर जी जैसे पार्ट 1 स्टार्ट हुआ, पार्ट 2 अब पार्ट 3 स्टार्ट किया गया है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसमें? सर जी पहला है रोजगार के लिए। मुझे सर पार्ट 2 अच्छे से याद है, पार्ट 3 अभी आया तो मैं पढ़ा हूँ सर, लेकिन उतने अच्छे नहीं याद है। ठीक है, देख लीजिए।